आज की इस वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड बनाने की विधि के पढ़ेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या पार्ट 3 है। इसके पहले हमने इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर और इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम यहाँ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कीटोन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। यदि हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमको एल्डिहाइड मिलता है। देखिए, प्राइमरी एल्कोहल ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 या KMnO4 या MnO2 यील्ड एल्डिहाइड। यदि हम प्राइमरी एल्कोहल को K2Cr2O7 के साथ ट्रीट कर दे तब हमको एल्डिहाइड मिल जाता है। देखिए, यह RCH2OH यह क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। देखिए, एक कार्बन से एक ही और कार्बन जुड़ा है ना, इसलिए प्राइमरी एल्कोहल। आप यहाँ पर लिख लीजिए प्राइमरी एल्कोहल। अब आप यहाँ पर K2Cr2O7 के साथ ट्रीट कर दें तो हमको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तब हमको RCHO एल्डिहाइड मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। एक हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, जैसे CH3CH2OH यह क्या है? एथिल एल्कोहल। फिर इसको हम K2Cr2 के साथ ट्रीट कर दें तब हमको मिल जाता है क्या? तब हमको एसिटल्डिहाइड मिल जाता है CH3CHO और H2O बाहर निकल जाता है। देखिए, हमने यहाँ पर एथिल एल्कोहल लिया तो हमको एसिटल्डिहाइड मिला। यदि हम यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लेंगे तो हमको फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा। यानी जैसा हम एल्कोहल लेंगे वैसा हमको एल्डिहाइड मिलेगा। और दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसी को हम ओजोनालिसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इससे हम कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले हम एल्कीन लेंगे, CH3CH2 डबल बॉन्ड, यह क्या है? एल्कीन। इसको हम ओजोन के साथ ट्रीट कर देंगे तब देखिए हमको यह CH3CH2 और इसके बाद इस तीन ऑक्सीजन यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पर लिखिए CH2 और इस CH2 को यहाँ पर, फिर इसको एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिखिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर। ये 3 ऑक्सीजन हो गए और CH2। फिर इसको हम इसका क्या कर देते हैं? हाइड्रोलिसिस। फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तब हमको मिल जाता है क्या? 2 मोल CH3CHO। यह क्या है? एसिटल्डिहाइड। आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड। और अगला मेथड है, इसी को ओजोनाइड कहते हैं, ओजोनाइड। और अगला रिएक्शन है हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन। यदि हम एसिटिलीन का हाइड्रेशन करवा दें तब हमको एसिटल्डिहाइड मिलता है। देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है, इसका हम हाइड्रेशन माने H2O से रिजेक्ट करवा दें तब हमको इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तब हमको मिलेगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। आप इसका नाम लिख लीजिए एसिटल्डिहाइड।
अगला रिएक्शन है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, इसी रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम या प्लेटिनम कैटलिस्ट सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज नोन एज रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी हम रोजनमुंड रिएक्शन में एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडिनम या प्लेटिनम कैटलिस्ट। रिएक्शन देखिए रोजनमुंड रिएक्शन, देखिए यह क्या RCOCl, यह एसिड क्लोराइड हो गया और इसका हम जो है रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए हमको RCHO, देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर हो जाएगा, HCl, और देखिए यहाँ पर एक H बचा हुआ है वह C के साथ जुड़ जाएगा, तब RCHO। हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2। देखिए एक H और यह Cl मिलके HCl बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर एक H इसके साथ जुड़ के CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो यह हो जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। फिर देख लीजिए एक Cl के साथ एक H जुड़ के HCl बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ एक H बचा हुआ इसके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तब CH3CHO एसिटल्डिहाइड। इसका हम मैकेनिज्म भी बताएंगे लेकिन अगली वीडियो में। बाई स्टीफन मेथड, इसका हम मैकेनिज्म बाद में बताएंगे। देखिए स्टीफन मेथड क्या होता है, एन एल्किल साइनाइड इज डिजॉल्व इन ईथर एंड रिड्यूस्ड विथ स्टेनस क्लोराइड SnCl2 and concentration HCl. Thus the immunochloride is formed when hydrolyzed with water give aldehyde. This reaction is known as स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए क्या होता है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। देखिए स्टीफन रिएक्शन में हम पहले क्या लेते हैं, एल्किल साइनाइड। लीजिए एल्किल साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N एल्किल साइनाइड लेते हैं, फिर हम उसको स्टेनस क्लोराइड के साथ ट्रीट कर देते हैं। देखिए SnCl2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए स्टेनस एंड कंसंट्रेशन हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए अब यह क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट से हमको 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं। 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलते हैं, कैसे मिलते हैं यह देखिए। ये 2 हाइड्रोजन कैसे आया, यह देखिए यहाँ पर यह SnCl2 है, यह SnCl2 है। अब यहाँ पर 2HCl कर देंगे, फिर रिएक्ट कराएंगे तो यह SnCl4 हो जाएगा, SnCl4। यहाँ पर SnCl2 यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ जाएगा SnCl4 और प्लस 2H बच जाएगा। और यहीं से देखिए हमको नेसेंट हाइड्रोजन मिला। अब यह नेसेंट हाइड्रोजन जाकर एक नाइट्रोजन से जुड़ेगा और दूसरा कार्बन से, और यह जो बॉन्ड है एक ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, तब RCH डबल बॉन्ड NH। देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा और दूसरा हाइड्रोजन इसके, और एक बॉन्ड टूट गया,
वही हमने लिखा है। अब फिर देखिए इसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, H2O H+, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तब देखिए यह NH, यह 2 NH3 बाहर हो जाएगा, यह N है, NH3 बाहर हो जाएगा। फिर देख लिया यह H2 और यह H3 हो गया और यह NH3 बाहर, और RCH और ये ऑक्सीजन O, RCHO। देखिए हमको एल्डिहाइड मिल गया और जो है NH3 बाहर निकल गया। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मेथिल साइनाइड, फिर इसका रिडक्शन आप जानते हैं। यह H कहाँ से आया, यह H रिड्यूसिंग एजेंट से आया, CnCl2 HCl। यहाँ से हमको 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिला। अब यह जाकर एक N के साथ जुड़ेगा और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ। देखिए CH3 CH डबल बांड और एक बांड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर NH। फिर हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H2O H+। तो यहाँ से H2 और NH मिलके NH3 बाहर हो जाएगा, NH3 यह बाहर, और CH3 CH और यहाँ से एक ऑक्सीजन CH3 CHO। हमको देखिए एल्डिहाइड मिल गया। अगला मेथड है इटार्ड रिएक्शन, एरोमेटिक। यदि हमको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना होगा तब हम इटार्ड रिएक्शन लेंगे, और भी रिएक्शन हम बताएंगे, पहले इटार्ड रिएक्शन। देखिए इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इटार्ड रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि है। इटार्ड रिएक्शन, व्हेन मेथिल बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय क्रोमिल क्लोराइड इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन टू गिव एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। देखिए हम मेथिल बेंजीन, यह क्या हो गया, मेथिल बेंजीन, इसी को हम टॉलुइन भी कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। इसको हम क्रोमिल क्लोराइड CrOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन। तब हमको देखिए यहाँ क्या मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हमको CH और OCr OHCl2 का होल ट्वाइस, इसी को हम नाम देते हैं टॉलुइन क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स। फिर इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। हाइड्रोलिसिस माने H2O के साथ ट्रीट कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा जो है बेंजल डिहाइड CHO। कैसे मिला हम इसको आपको मैकेनिज्म बताएंगे, लेकिन अगली वीडियो में। नाम लिख लीजिए आप यहाँ पर, बेंजल डिहाइड। और अगला रिएक्शन गटरमैन कोच रिएक्शन, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
Cl3 alumina chloride to give benzaldehyde. This reaction is known as गटरमैन-कोच रिएक्शन देखिए इसका। देखिए गटरमैन-कोच रिएक्शन में हम बेंजीन लेते हैं उसको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर के साथ ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना क्लोराइड। तब हमको मिलता है बेंजल्डिहाइड CHO प्लस HCl, इसी को बेंजल्डिहाइड कहते हैं। बेंजल्डिहाइड। और अगला रिएक्शन गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। देखिए गटरमैन-कोच रिएक्शन और गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए गटरमैन एल्डिहाइड क्या होता है। गटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन व्हेन बेंजीन ट्रीटेड विथ ड्राई HCl and hydrogen chloride in the presence of anhydrous AlCl3 and the complex so produced decomposed with water give aromatic aldehyde। देखिए हमने बेंजीन लिया है, इसको ट्रीट कर देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिक्सचर को ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तब हमको बेंजल्डिहाइड मिलता है। अगला रिएक्शन रीमन-टीमन रिएक्शन। इसको हमने आपको फिनाल में बताया था कि फिनाल को क्लोरोफार्म CHCl3 के साथ ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH, तब हमको आर्थो एंड पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो और पैरा दोनों प्रकार के बेंजल्डिहाइड मिलते हैं। यह रही फिनाल एल्डिहाइड बनाने की विधि। अब इस अगली विधि में हम आपको कीटोन बनाने की विधि बताएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।